जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ जितने भी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बैठे हैं, सब बैठे, मैं देख रही हूँ जयकारा हो रहा है, मगर पीछे बैठे लोगों का हाथ नहीं उठ रहे। भगवान के नामों का उच्चारण करने में हमारा क्या जाता है, दो हाथ उठाने में क्या जाता है। आइए हम सब जयकारा लगाते एक साथ एक आवाज में मिलते, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस मीरा बाइंडर के अंदर हमें बुलाया। हमारा बेटा नीरज और उनके मित्रों ने मुझे यहाँ बुलाया है, और अपना गुप्ता जी के बेटे ने स्पेशली हमारे निवास पे आके आमंत्रण दिया कि आप आइए और प्रभु राम के नाम का यहाँ प्रचार हो रहा है, तो हम चाहते। तो मेरा बड़ा सौभाग्य, मैं कहती हूँ, जितना भी प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करे हमारे जीवन में उतना ही कम है। कहते हैं ना, मनुष्य का जन्म मिला है 84 योनि के बाद कई हमको ये मानव जन्म मिलता है। तो आज हमको ये मानव का जन्म मिला है, तो कहते गृहस्थ में रहते हुए भी हम प्रभु श्री राम के नाम का गुण गाते रहे साथ ही साथ, है कि नहीं। प्रभु श्री राम तो 14 वर्ष वनवास के लिए गए, मगर अकेले प्रभु श्री राम ने वनवास नहीं काटा। हमारे किन्नरों ने भी उस वक्त 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम के साथ उनके इंतजारों में काट दिया था, है ना। प्रभु के आने के इंतजार में हमारे किन्नरों ने आंख लगाए, आस लगाए, प्रभु श्री राम का इंतजार करते रहे, है ना। और जब प्रभु श्री राम आते हैं 14 वर्षों के वनवास के बाद, तो प्रभु श्री राम कहते हैं, मैंने तो सबको कह दिया था कि आप सब घर लौट जाओ, मगर प्रभु श्री राम को हमारे किन्नर कहते हैं, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपकी आज्ञा नहीं तो हम कैसे चले जाए। आपने तो सिर्फ नर और नारी से कहा था जाने के लिए, हम ठहरे अर्धनारीश्वर, अर्धनारी का रूप, हम कैसे चले जाते बिना आपके आज्ञा के। भगवान श्री राम भावुक हो, और प्रभु श्री राम ने उन किन्नरों को आशीर्वाद दिया कि कलयुग का जो समय आएगा वो आपका समय रहेगा, और आप जिसके ऊपर हाथ रख देंगे उनके वंशोवंश का कल्याण होगा। तो आज आप स्वयं देख रहे हैं कि आज राम राज्य पुनः स्थापित हुआ है। मैं अयोध्या नगरी में थी जब प्रभु श्री राम का दरबार सज रहा था। मेरे प्रभु श्री राम पुनः राजमहल में विराजे थे। हम सब संतों के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी कि हमारे प्रभु श्री राम दरबार में विराज चुके थे, है ना। उस वक्त सब लोग गा रहे थे यही जो अभी बिटिया गा रही थी, राम आएंगी तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, सिया राम आएंगे, सिया राम आएंगे, सिया राम आएंगे। सब एक साथ मिलके पुनः जयकारा लगाते हैं, सिया राम चंद्र के, सिया राम चंद्र के, मेरे प्रभु श्री राम की। क्या कहे,
जितना मैं मेरे प्रभु, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कहूँ उतना ही कम है। ये तो शाम से लेके पूरी रात बीत जाएगी, पूरा दिन बीत जाएगा, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में कहते कहते समय कैसा व्यतीत हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मगर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूरे विश्व को बताया है कि हम जैसे हमारे बच्चे जो है किस तरह से मर्यादा पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए। प्रभु श्री राम के चरित्रों से हमें पता चलता है एक पत्नी व्रत धारण करने का, है ना। माता सीता के जीवन में कितना कष्ट आया, फिर भी माता सीता ने कभी प्रभु श्री राम पे उलाहना ना दियो है, कभी नहीं दियो है। ये प्रभु श्री राम के चरित्रों से, माता सीता के चरित्रों से पता चलता है कि माता सीता को वन में वास करना पड़ा अकेले, है ना, तो भी उन्होंने कभी श्री राम को उलाहना ना दियो है। तो यहाँ से हमें पता चलता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह हम सबको जीवन जीना चाहिए। माता सीता की तरह चाहे कितनी भी जीवन में कष्ट बाधाएं आ जाए, हमें माता सीता के पद चिन्हों पे चल के अपने मानव जीवन को सार्थक करना चाहिए। ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, ये मानव का जन्म है। आज मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, मैं किन्नर जीवन जी रही हूँ, मगर मेरे जीवन में मेरे श्याम सुंदर, मेरे प्रभु श्री राम आराध्य और मेरे महादेव पूजनीय है। और मैं तो जन्म सार्थक करने निकली हूँ, आपके सामने हूँ। और आज आपके सामने मैं जगत गुरु महामंडलेश्वर के पद पे नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे स्थान दिया है, ये प्रसाद दिया है। मारी तो कोई औकात नहीं, बनाने वालों भी वही है। और अगर घमंड, अगर ईगो हमारे जीवन में आ गया तो वही प्रभु हमें जमीन पे ला के बिठा देते हैं। इसीलिए जब जागो तब सवेरा, हरेर नाम एव केवलम कलेव नाश्ते नाश्ते। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय हति। ये देह है, तीन अवस्थाओं से गुजरता, ये बड़ा कटु सत्य है। हम बाल्य अवस्था गुजर गया हम सबका, युवा अवस्था में आ गए, वृद्ध अवस्था में आते रोज सुबह शीशा देखते हैं, हमारा चेहरा, हमारी पर्सनालिटी नित्य प्रति समय बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। तो ये शरीर पे जो वस्त्र पहना है, जब ये पुराना हो जाता है ना, तो इसका भी हम लोग त्याग कर देते हैं। तो आत्मा भी जब देह पुराना हो जाता है तो आत्मा, उस देह में कष्ट होता है, तो आत्मा क्या करती है, वो देह का त्याग कर पुनः नवीन देह को धारण करती है। मगर अंत समय में जब वो आत्मा जिसको भजती है उसको प्राप्त होती है, उस स्थान को प्राप्त होती है। इसीलिए भगवद गीता भी हमें शिक्षा देता है कि अंत समय जब आए तो बस प्रभु श्री राम नाम का आस लगाए और तर जाए, हम भव सागर पार हो जाए। तो मैं बस जाते जाते यही अपने वाणी को विराम दूंगी और यही कहूंगी, राम आ चुके हैं, अंगना सज चुका है, दरबार लग चुका है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं जो प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या में अपने दरबार में पधार गए और हमने साक्षात इस जन्म में प्रभु श्री राम का दरबार अयोध्या नगरी सजते हुए देख लिया है। तो क्या हमारा जन्म सार्थक नहीं है ना? हमारा जन्म सार्थक। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
आप सब मीरा भाईंदर वासियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी तरह से आप सब प्रभु श्री राम के पच्चीनों पे चले, माता सीता के पच्चीनों पे चले और हमारा जीवन हम सार्थक करें। कुछ लेकर नहीं आए हैं इस जीवन में, ना कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं सो खाली हाथ ही चले जाएंगे, है ना। कोरोना काल ने तो हमें सिखा दिया है, घर घर में मौत का तांडव देखा गया ना। क्या ले गए कोरोना काल में जो गए हैं, कुछ नहीं लेकर गए। चलिए हम सब लेके जाएंगे तो प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण और सत्कर्म वही हमारे साथ जानो है। ये किन्नर सखी भी यही कर्म करने जग से बाहर, ये जग जग में आ रही प्रचार कर रहे हैं। मेरो तो जीवन सार्थक मैं तो जानती हूँ, बस ये चाहती हूँ हम सब मिलके कड़ी से कड़ी बना के एक साथ मिलके प्रभु राम के दरबार में पहुँच जाए और उनकी सेवा में संलग्न हो जाए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यही मेरे वाणी को मैं विराम देती हूँ और गुप्ता जी को भी मेरा साधुवाद, आपके पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने प्रभु श्री राम नाम का किया है, आपके परिवार को पुनः पुनः मेरा साधुवाद और मेरे बच्चे नीरज को भी मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद और साधुवाद है। जय श्री राम।